नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की 6वीं कविता जिसका नाम है गिरिधर नागर। और इस कविता की कवयित्री है संत मीराबाई। इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं एक एक पद का आपको भावार्थ समझाऊंगा और कुछ कठिन अर्थ बताते जाऊंगा। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। हरि का अर्थ प्रभु ईश्वर, बिन यानी बिना, गति यानी उद्धार, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला रक्षक, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी सेविका। अब विद्यार्थी मित्रों, इस पद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पद में कवयित्री संत मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार भला नहीं हो सकता। तुम ही मेरे प्रतिपाल यानी पालन करने वाले और रक्षक हो, और मैं आपकी दासी यानी सेविका हूँ। अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। आदि अनिज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहू, प्रभु आरती है तेरी। विद्यार्थी मित्रों, आदि का अर्थ जन्म, अंत का अर्थ मृत्यु, या नाव का अर्थ नाम, बीर बीर का अर्थ बार बार। अब हो गए कठिन शब्द। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। ये हो गए विद्यार्थी मित्रों इस पद का सरल अर्थ। अब अगले पद का कठिन शब्द लिखिए और उसका भावार्थ सुनिए। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। संसार यानी जग, विकार यानी वासना, सागर यानी समुद्र, बुड़ना यानी डूबना। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो संसार है, ये जो जग है, वासना से भरा हुआ है, और इस संसार में के बीच में मैं फंस गई हूँ, और मेरे नाव की पाल फट गई है। नाव की पाल फटने के वजह से अब इस नाव को डूबने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हे प्रभु, मेरे नाव की पाल बांध दो, मेरे नाव की पाल बांध दो और मेरा उद्धार करो। अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। बिरहनी पीव की बाट, जो वह राखल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। बिरहनी का अर्थ विरहिनी, विरहिनी यानी प्रिय पति से बिछड़ी हुई स्त्री। पीव की यानी प्रिय की, बाट यानी राह, नेरी यानी शरण आश्रय। अभी हो गए विद्यार्थी मित्रों कठिन शब्द। अब इस पद का भावार्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है, हे प्रभु, मैं तुम्हारी विरहिनी, तुम्हारी राह देख रही हूँ। आप मुझे अपने
शरण यानी आश्रय में ले लो। यह दासी मीरा तुम्हारे नाम की रट लगाई हुई है, तुम्हारी शरण में इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। अब अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पकवाज बाजय, अनहद की झंकार रे। कठिन शब्द का अर्थ लिखे। फागुन ये मराठी माह है। होरी का अर्थ होली, मनारे का अर्थ मनाओ, करताल पकवाज विद्यार्थी मित्रों यह वाद्य है। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहते कि फागुन के माह में जो होली का त्यौहार आता है, उस होली के त्यौहार के 4 दिन होली खेलकर बड़े खुशी से मनाओ। लेकिन करताल और पकवाज जैसे वाद्यों को बिना केवल अनहद नाद की झंकार के साथ, बिना किसी राग रागिनी के अपने रोम रोम से प्रभु के भक्ति के गीत गाओ। अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़द गुलाल लाल भयो, अंबर बरसद रंग अपार रे। शील का अर्थ शील, संतोष का अर्थ संतोष, प्रीत का अर्थ स्नेह, भयो का अर्थ पूरा, अंबर यानी आकाश, बरसना यानी वर्षा होना। ये हो गए कठिन शब्द। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है कि शील और संतोष का केसर घोलकर पिचकारियों से स्नेह का रंग उड़ाओ, अर्थात अपने जीवन में संतोष और प्रेम का रंग भर दो। चारों ओर उड़ते गुलाब से पूरा आकाश लाल हो गया है, रंग की वर्षा हो रही है। चारों तरफ इतना होली में रंग खेला जा रहा है कि उस रंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि रंगों की वर्षा हो रही है। अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। घट के पट सब खोल दिए, लोकलाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। घट याने हृदय आत्मा, पट याने वस्त्र, कवल का अर्थ कमल, बलिहार यानी निचावर करना, अर्पण करना। अब विद्यार्थी मित्रों, गिरधर नागर इस कविता के अंतिम पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है, आत्मा पर पड़े घूंघट के वस्त्र खोल दिए है मैंने इस संसार के मोह माया को जान लिया है और लोकलाज छोड़ दिया है। हे प्रभु गिरिधर नागर, आपके चरण कमलों पर आपकी दासी मीरा अपने आप को निछावर कर रही है, अर्पित कर रही है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर गिरिधर नागर इस कविता का समापन होता है।